हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीता शर्मा फ्रॉम मैड्रो कंप्यूटर्स और आज मैं आपको ट्री डाटा स्ट्रक्चर के बारे में बताने जा रही हूँ। ट्री मीन्स होता है पेड़, और यदि हमारा डाटा का स्ट्रक्चर जो हम डाटा डाल रहे हैं वो पेड़ की तरह से, जैसे पेड़ में एक जड़ निकलती है और उसमें से जो है ब्रांचेस निकली हुई होती हैं, इस प्रकार से यदि बना हुआ होता है तब हम उसे ट्री डाटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। और ये नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है क्योंकि ट्री के रूप में है, इसलिए क्रमिक तो है ही नहीं, एक ब्रांच से फिर दो ब्रांच निकल सकती है। तो ये नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर हमारा होता है। और इसके एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो जैसे अभी एक कंपनी है और आप उसका सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो कंपनी का जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सबसे ऊपर कौन है, उसके अंडर में कौन कौन है और उनके भी अंडर में कौन कौन है, इस तरीके का जो स्ट्रक्चर बनाएंगे आप, इसके लिए आप जो सॉफ्टवेयर बनाएंगे उनके स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में आप ट्री डाटा स्ट्रक्चर को प्रयोग में लेंगे। इसी प्रकार से आप यदि आप जानते हैं तो डोज में आपका जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है वो भी इसी प्रकार से होता है। आपकी रूट डायरेक्टरी होती है और उसके अंदर फिर आप डायरेक्टरी बनाते चले जाते हैं, वो सब डायरेक्टरीज कहलाती हैं। फिर सब डायरेक्टरी के अंदर भी डायरेक्टरी बनती हैं और उनकी रिलेशन होती है पेरेंट और चाइल्ड की। तो ये जो बना हुआ है ये भी आपका ट्री स्ट्रक्चर है, तो ये इसी का प्रयोग करके बना हुआ है। इसी प्रकार से लाइनिक्स में भी ऐसे ही ट्री स्ट्रक्चर का प्रयोग किया गया है। बिन डायरेक्टरी, रूट डायरेक्टरी, ऐसे बहुत सारी डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी बनी हुई हैं। तो अभी नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे समझेंगे।